नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने अपने देवर अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत कर दी थी। हालांकि उसने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भाजपा की स्टार प्रचारक बन गई थी, जिससे देवर जी यानी अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने की साध पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। और इसमें काफी योगदान अपर्णा यादव का भी था, क्योंकि उसने भाजपा में शामिल होकर यादवों को ही एक संदेश दे दिया था। अब एक देवर मुख्यमंत्री है और भाभी विधायक है। भाभी ने देवर के खिलाफ बगावत कर दी है। देवर हैं हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और भाभी हैं सीता देवी, जो उनके बड़े भाई की पत्नी हैं, जिनका देहांत हो चुका है। सीता देवी झारखंड की दुमका सीट से तीसरी बार विधायक हैं। इतना ही नहीं, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की महासचिव भी हैं। वह शिबू सोरेन के दिवंगत बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। दुर्गा सोरेन अगर जीवित होते तो आज वह मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि वह राजनीति में सक्रिय ज्यादा थे। हेमंत सोरेन तो बाद में आए। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन का कद बढ़ा। यह बात सीता सोरेन कभी नहीं भुला पाई है। अपने पति की कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता की वजह से वह झारखंड की राजनीति में काफी दबदबा रखती हैं, इसीलिए वह पार्टी की महासचिव भी हैं। लेकिन फिर भी उन्हें अपने देवर की कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जबकि वह तीसरी बार विधायक हैं। हेमंत सोरेन भी अपनी भाभी की राजनीतिक क्षमता को जानते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि वह कभी भी उनका विकल्प बनकर उभर सकती हैं। सीता देवी झारखंड मुक्ति मोर्चे की महासचिव होने के बावजूद अपने देवर हेमंत सोरेन को हमेशा कटघरे में खड़ा करती रही हैं। लेकिन इस बार जब हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है, उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में दरार का इंतजार कर रही है। जब वह दल बदल करवाकर अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, तभी हेमंत सोरेन की विधायकी खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इसी क्यासबाजी के बीच सीता देवी ने भाजपा की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। सीता देवी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री और प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर झारखंड की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। सीता सोरेन ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी में धनबाद कतरास इलाके में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध खदान का मामला उठाया है और इसकी जांच करवाने की मांग की है। यह भाजपा को संकेत है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की एकनाथ शिंदे बनने को तैयार हैं। पहले भाजपा एक कदम आगे बढ़ाए। अगर उनकी मांग पर केंद्र सरकार कोई कदम उठाती है तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हालांकि केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा सत्र बुलाकर अपना बहुमत साबित कर दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक राजनीतिक नौटंकी की सिवा कुछ नहीं। अगर उनकी विधायकी चली जाती है तो उन्हें एक बार तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2/3 विधायक उसी तरह सीता देवी के साथ खड़े हो सकते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायक खड़े हुए थे। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन के तीसरे भाई बसंत सोरेन भी इससे कतई सहमत नहीं है। वह भी विधायक हैं। संकट की घड़ी में वह विधायक दल की बैठकों से गायब रहे, लेकिन वह खुद हेमंत सोरेन का विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे में बसंत सोरेन भी भाभी के साथ खड़े हो सकते हैं।
फूट के शिकार परिवार में बड़ी भाभी सीता सोरेन ने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। सीता देवी ने चिट्ठियां लिखने के अलावा एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, धनबाद के एसएसपी की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के कारण जिले में कोयले का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। राज्य सरकार को हर रोज करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। कृपया मामले को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करें। यह उन्होंने गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट को केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय के डीजी, सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री सोरेन को भी टैग किया है। यह उनका सोचा समझा राजनीतिक कदम है। सीता देवी को हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना हमेशा खटकता रहा है, क्योंकि यह पद उनके पति का था। अगर उनके पति नहीं है तो वे समझती हैं कि यह कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए थी। उनकी यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। उन्होंने अवैध कोयला खनन का जो मुद्दा उठाया है, उससे पहले भी वे कई मौकों पर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेर चुकी हैं। इस बार उन्होंने जिस तरह से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, इस वजह से उनकी तुलना उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार की बड़ी बहू अपर्णा यादव से होने लगी है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।